मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरियंस स्टडी करेंगे। ये हैलो एल्केन एंड हैलो एरियन, अगर इनके वर्ड्स को हम जैसे हिंदी में कहते हैं संधि विच्छेद करें तो यहां से काफी कुछ आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। हैलो, हैलो प्लस एल्केन, हैलो मीन्स क्या है? जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में आपको बता रखा है, हैलो मीन्स हैलोजन ग्रुप। हैलोजन मीन्स कि द एलिमेंट्स व्हिच आर बिलोंगिंग फ्रॉम द 17th ग्रुप। इट मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन कौन से आते हैं? क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ओके, इसको याद करने के मैंने आपको एक तरीका फर्स्ट ईयर में और बता रखा था कि पीरियोडिक टेबल में शॉर्टली मैंने बता रखा था कि जैसे बहुत शॉर्ट हर ग्रुप के एलिमेंट्स को याद करने के लिए बताया, तो इसके लिए क्या बताया था कि कल फिर बाहर आएगा ऑटो, मींस इसका लास्ट एलिमेंट कौन सा है? एटीएम, लेकिन ये नियरेस्ट एलिमेंट होता है। ड्यू टू दिस इसकी हम स्टडी नहीं करेंगे। ओके, दीज एलिमेंट्स ये सब मुझे इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम इनको इजीली स्टडी करते हैं। यहाँ पे हैलोजन मींस है 17th ग्रुप एलिमेंट्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। These elements are also represented by X. Okay, इनको X से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड इसमें है हैलो एरियंस। हैलो एरियंस, एरियन का मतलब यहाँ हैलो का मतलब सेम रहेगा हैलोजन ग्रुप, बट एरियन का मतलब क्या होगा? एरोमेटिक्स, एरोमेटिक रिंग। अब एरोमेटिक क्या होंगे कि एरोमेटिक मींस जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एरोमेटिक रिंग पाई जाती है, जिसको आप इजीली जानते हैं बेंजीन रिंग। हाँ, लेकिन बेंजीन रिंग में आप कैसे क्या केवल बेंजीन की एरोमेटिक रिंग है, इसको हम स्टडी अगर करें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव पाई बॉन्ड्स या पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रूल मैंने बताया था? हटकेल्स रूल। अकॉर्डिंग टू हटकेल्स रूल 4n प्लस हाउ मच? प्लस 2, ये हटकेल रूल कहलाता है। हटकेल्स रूल, इट मींस हियर n is equal to 0 1 2 3 so on। तो अगर इसकी डेफिनेशन मुझे आपको या आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे कि हैलो एल्केन्स आर द हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड द हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरियंस। नोट डाउन हियर हैलो, हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पूरा में लिख के हम लोग लिख लेंगे HCl। हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। ओके, अब इसमें मैं अगर ऑन द बेसिस ऑफ द हैलोजन्स वी स्टडी क्लासिफाई किया जाए तो कैसे कितने क्लासिफाई करेंगे? फर्स्टली हाइड्रोकार्बन्स क्लास अगर हम एक्सप्लेन करें तो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंडली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो टू टाइप्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स टू टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड।
हाइड्रोकार्बन। मैंने फर्स्ट ईयर में आपको एक्सप्लेन किया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन इन व्हिच द कार्बन कार्बन हैज सिंगल बॉन्ड, मतलब जो भी कार्बन जुड़े होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। जैसे क्या है CH4, इसमें देखेंगे इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो सेंट्रल कार्बन एटम ये सभी से चारों तरफ से चारों वैलेंसीज पे अपने सिंगल बॉन्ड जुड़ा होगा। या CH3 CH2 CH3, इसमें सभी में देखें आप तो सिंगल बॉन्ड सभी कार्बन के बीच में है ना। These are called saturated hydrocarbons. It और unsaturated क्या होता है, when the carbon carbon attached with a double or triple bond, these hydrocarbons are called unsaturated hydrocarbons, such as CH2 double bond CH single bond CH2। अगर इनमें हम देखें, अच्छा ये क्या है, यहाँ पे मुझे क्या समझ आया कि जहाँ पे मेरे बना रहा CH2 लिख दे रहा, जहाँ पे बना रहा CH, नहीं ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। तो यहाँ पे जब जितने कार्बन की वैलेंसी जब सेटिस्फाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है कि हाइड्रोजन एरोमेटिक्स। अब इसमें क्या है, स्टेट चेन का हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड रिंग हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इस वजह से हम सैचुरेटेड के हाइड्रोएल्केन्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। Saturated haloalkanes, means कि जैसे CH3X, here X is represented to halogen group, X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, halogen group का, जैसे Cl, I and Br, ओके। अब इसमें देखें कार्बन इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोजन हाइड्रोएल्केन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ओके ठीक है। और ऐसे ही इसमें एरोमेटिक में क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग एक होगी, उससे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड होगा। बेंजीन रिंग में सभी कार्बन किससे अटैच्ड होते हैं, पाई बॉन्ड से, सभी डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इट मींस पाई बॉन्ड्स। एवरी कार्बन हैज पाई बॉन्ड्स। See here, बेंजीन कितने कार्बन्स होते हैं, 6 कार्बन्स। How many carbons? 6 कार्बन, and every carbon is attached with pi bond, okay? अब इसमें देखें हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर लगाएगा तो इसको क्या कहेंगे, हेलो एरिन। जब किसी बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड हो जाता है तो उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, हेलो एरिन। क्या कहते हैं, हेलो एरिन, ठीक है। तो ये क्या है, हेलो एरिन, ओके। अब दोनों को आप डिफाइन कर लेंगे कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, ऑल द एलिफैटिक कार्बन एटम या हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैव अ हाइड्रोजन ग्रुप दैट इज कॉल्ड हैलोएल्केन, दैट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच हैव अ हाइड्रोजन ग्रुप दैट इज कॉल्ड हैलोएरिन। क्लियर। अब इसको आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद में आगे इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोजन ग्रुप। ये हेलोएल्केन और हेलोएरिन को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जितने
हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे उसके बेस पर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे आपने इससे पहले मैंने बता रखा आपको कि मोनो हैलो एल्केन जैसे ये है, तो यहां से हमें चीज स्पष्ट हो जाए हियर मोनो व्हाट वी मीन बाय मोनो मींस एक किसी भी एल्केन के साथ। अच्छा, एल्केन अगर आपसे पूछा जाए तो एल्केन क्या होते हैं, कोई बताएगा? एल्केन क्या होते हैं? जो इस एल्केन का फार्मूला क्या होता है? एल्केन मींस इज CnH2n+2। इस फार्मूले को जो सेटिस्फाइड करता है दैट इज कॉल्ड एल्केन। अब मोनो क्या मतलब एक, हैलो मतलब हैलोजन। अगर किसी एल्केन में एक हैलोजन जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनो हैलो एल्केन। यहाँ n = 1 2 3 4 so on, ठीक है? इट मींस जैसे CH3X या इसे हम लिख सकते हैं CH3Cl। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक हैलोजन ग्रुप है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द हैलोजन ग्रुप वी कॉल इट मोनो हैलो एल्केन। क्या कहेंगे? मोनो हैलो एल्केन। ओके, ठीक है? और सेकेंड भी हम इसको क्लासिफाई करेंगे। सेकेंड क्या है? डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन। अब डाई का मतलब क्या होगा? किसी एल्केन ग्रुप के साथ अगर दो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हों, जैसे अब इसको एक चीज और देखो, इसको हमें CH3Cl ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें अगर कार्बन से दो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, when the two hydrogen group are attached to a single carbon, then it is called dihalo alkane। ओके, क्लियर? अरे एक अगर इसी को हम कह दें कि CH3CCH2, यहां पे अगर हम लगा दें दो Cl, ये क्या ये डाइहैलो एल्केन है? नहीं, इट इज आल्सो डाइहैलो एल्केन बिकॉज़ क्यों? क्योंकि टू हाइड्रोजन ग्रुप्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल सेंट्रल कार्बन एटम, ड्यू टू दिस इट इज आल्सो कॉल्ड डाइहैलो एल्केन। बट अगर एक कंडीशन हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, when two haloalkanes are attached to a single carbon atom, then it has a specific name that is called jam haloalkane। क्या कहेंगे? jam haloalkane। अगर यही कंडीशन एक चीज और आ जाए कि अगर दोनों हाइड्रोजन जैसे CH3 CH2 CH3, ये कंडीशन है, इसमें अगर हम देखें कि एक हाइड्रोजन इसमें लगा हुआ है और दूसरा हाइड्रोजन अगले कार्बन से लगा हुआ, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को क्या कहेंगे? विशनल हैलो एल्केन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विशनल हैलो एल्केन। इनको ये दोनों नाम ये आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसे आप जे या IIT वगैरह का एग्जाम देंगे तो उसमें ये दोनों पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? एक क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड टू अ कार्बन एटम। उसमें मोनो है, लेकिन मोनो और फिर डाई, लेकिन डाई अगर दो हाइड्रोजन ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसे एक स्पेसिफिक नाम जैम हैलो एल्केन कहते हैं, और अगर वो अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसे विशनल हैलो एल्केन कहते हैं। ओके, ये हम क्लासिफिकेशन किसका किया? हैलो एल्केन
एल्केन का। इसी बेस पर हम हैलोएरिन का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। जो यहाँ पे एक और कंडीशन तो हो सकती है एल्केन में, ट्राई हैलो एल्केन में उसके अगर 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गए, ट्राई हैलो CH3 CH2 CH3 है। हाँ, अगर इसमें हम देखें, अरे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे मैंने CH क्यों लिखा, CH2 क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ से तो इस कार्बन की वैलेंसी अगर हम इधर से लिखेंगे कितना आ जाएगा, और यहाँ पे अगर Cl लगा कितना 1 2 3 4, यहाँ पे CH सेटिस्फाइड करेगा ना, क्लियर? और इसमें क्या ये चीज सही है बताएगा नहीं ना? यहाँ पर भी अगर इसमें एक कंडीशन हो सकती है, तो इसकी अगर हम बैलेंस स्ट्रक्चर बना के देखें 1 2, तो यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन होंगे तो हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से अटैच नहीं कर सकते ना, क्योंकि 1 2 3 4 इसकी बैलेंस चारों सेटिस्फाइड हो रही है ना। इट मींस इट हैज आल्सो CH Cl। अब यहाँ पर 3 ये होगा और एक इसमें Cl यहाँ लग गया, तो ये क्या कंडीशन कहलाएगी? ट्राई हैलो एल्केन की कंडीशन कहलाएगी। इसकी कंडीशन ट्राई हैलो एल्केन की। सेम यही चीज आएगी हैलोएरिन्स में। अगर बेंजीन रिंग से एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, a single halogen group attached to a benzene ring, then it is called monohaloaridine. Monohaloaridine. Okay? And when 2 halogen group are attached with a benzene ring, अगर एक बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे आप केवल ये नहीं Cl ही रखें, यहाँ पर Cl की जगह पे Br भी रख सकते हैं और इसकी जगह पर आयोडीन भी रख सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? डाई हैलोएरिन। क्या कहेंगे? डाई हैलोएरिन। अगर सिमिलरली 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हों, अगर 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हों, Cl Cl Cl, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ट्राई हैलोएरिन। ओके, क्या कहेंगे? ट्राई हैलोएरिन। ये तो क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोजन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विद द हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन इसका एक क्लासिफिकेशन और होता है, वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के आधार पर हैलो एल्केन्स और हैलोएरिन्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के आधार पर हैलोएरिन और हैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, संकरण के आधार पर क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ईयर में मैंने आपको संकरण पढ़ाया था, तो यहाँ पर हम 2 संकरण इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, sp3 और sp2। sp2 जैसे अब इसमें क्या है? sp3 ऑन द बेसिस ऑफ sp3। ठीक है, तो इसमें ये चीज देखें, CH3 अगर पहला जिसे हमने आपको बताया था, इसके बेस देखिए इसको कितने भागों में क्लासिफाई कर सकते हो।
इसको हम 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो यहां पे पहला कौन सा आता है? एल्किल हैलाइड। अच्छा, एक चीज और बताइए, एल्किल हैलाइड साथ बनाना मैंने आपको बताया था कि when the alkanes remove a hydrogen atom, अपना एक हाइड्रोजन अगर एल्केन रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या बन जाता है? एल्किल। और जब किसी एल्किल ग्रुप से, एल्किल ग्रुप को हम किसमें डिनोट करते हैं? R से। अब R का मतलब क्या हुआ? जैसे एल्केन हमने पढ़ा है, एल्केन क्या है? CH4 C2H6 C3H8, ये है ना। तो इनसे अगर एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया तो ये क्या बन गया? CH3। मींस कि अगर रिमूवल ऑफ द वन हाइड्रोजन एटम के बाद जो कंपाउंड बन रहा है क्या है? एल्किल हैलाइड। ये क्या है? एल्किल हैलाइड, एल्किल। अब एल्किल ग्रुप अगर हाइड्रोजन से जुड़ गया, एल्किल ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ गया, ये क्या कहलाता है? पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा? एल्किल हैलाइड। क्या कहलाएगा? एल्किल हैलाइड। इट मींस एल्किल हैलाइड क्या हुआ? RX CH3 X की जगह क्या लिख सकते हैं? Cl IBr। ठीक, हाइड्रोजन कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप हम लिख सकते हैं। क्लियर? क्लियर? अब ये जो हो गया आपका एल्किल हैलाइड। दूसरा होता है एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड, हैलाइड यहां इसीलिए जोड़ा गया, इस शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ा जा रहा है। हाइड्रोजन ग्रुप जब किसी के साथ जुड़ता है तो वो एलाइल हैलाइड कहलाता है, एलाइल वो हैलाइड कहलाता है। अब एलाइल ग्रुप कौन सा होता है? सबसे बड़ी चीज तो याद है कि नाम तो आप तभी लिखेंगे जब इसका ग्रुप मुझे पता हो। ठीक है, तो इसका ग्रुप आपको कैसे पता होगा? मींस ये CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक, अब अगर इसके ये कंडीशन आती है तो ये क्या कहलाएगा? कौन सा ग्रुप कहलाएगा? CH और यहां पर CH3। ठीक है, अब यहां पर देखो इसका अगर हमें स्ट्रक्चर जैसे हमें पता चल रहा है, स्ट्रक्चर में हम सेटिस्फाइड नहीं है कि स्ट्रक्चर हमारा सही है या गलत है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंसी वी चेक अवर स्ट्रक्चर। यहां पे अगर हम देखें तो 2 डबल बॉन्ड है यहां पे, तो 2 और 2 4, मींस इस कार्बन की वैलेंसी क्या है? सेटिस्फाइड है ना। और यहां पे देखें 1 2 1 3 1 4, मींस इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। और हियर वी आल्सो इसका कितना कर सकते हैं? यहां पे आप इसके इधर करेंगे तो 3 और 1 4, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इट मींस ये क्या हो गया? एलाइल हैलाइड कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? एलाइल। अब अगर इससे कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया, यहां से कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एलाइल हैलाइड। क्या कहलाएगा? एलाइल हैलाइड। क्यों? एलाइल तो एक ग्रुप है, ये एलाइल ग्रुप हुआ और हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया तो ये एलाइल हैलाइड कहलाएगा। क्लियर? फिर तीसरा ग्रुप आता बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, अब यहां से एक चीज आपको जरूर क्लियर हो जा रही है, बेंजीन रिंग जरूर होगी, लेकिन बेंजीन रिंग की यहां पे एक चीज और आप इसको दिमाग में जरूर लेके चले कि जो जिससे भी हाइड्रोजन जुड़ेगा वो कार्बन कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो होगा कार्बन। ठीक है, तो यहां पर देखें अगर एक बेंजीन रिंग बनी तो बेंजीन रिंग में आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता आ रहा हूं कि एवरी कार्बन हैज डबल बॉन्ड है। सभी में जब डबल बॉन्ड है मींस यहां पर तो अभी कोई भी सारे कार्बन कैसे हुए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसका जो एक कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इट मींस कि जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा वो इस
तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? बेंजाइल हैलाइड। क्लियर? अब एक तरीके से हम इसके नाम को याद रख सकते हैं कि बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइल ग्रुप में 7 कार्बन होते हैं। कितने? 7। देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है? बेंजाइल ग्रुप में कितने होंगे? 7 कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जब हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बेंजाइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है? क्लियर? नोट डाउन, इसे आप नोट डाउन कर लें। ठीक? अब इसके बाद हम लोग पाएंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोकार्बन्स। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ 2 आते हैं। उनको एक कहते हैं विनाइल क्लोराइड विनाइलिक ग्रुप और दूसरा होता है एरिल ग्रुप। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड। इसमें देखें नंबर 1 क्या होता है? विनाइल हैलाइड और नंबर 2 क्या होता है? एरिल हैलाइड। अब इसमें विनाइलिक ग्रुप कौन सा होता है? विनाइलिक ग्रुप जानते हैं कौन सा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक? इसे कहते हैं विनाइलिक। क्या है ये? विनाइलिक ग्रुप है। अब इस विनाइलिक, जैसे ये विनाइलिक ग्रुप में है तो ये तो विनाइल हो गया, लेकिन अगर इसके साथ हमने हैलोजन जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। तो इस पूरे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? विनाइल हैलाइड। ठीक है? क्या कहेंगे? क्लियर? ये क्या कहेंगे? विनाइल हैलाइड। अब हमने इसमें एक चीज ये भी कहा था आपसे कि इसमें जो विनाइल हैलाइड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा वो ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जो कि sp2। ओके? क्लियर? तो नाउ हम लोग अब एरिल हैलाइड कल स्टडी करेंगे।